हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम बेसिक से थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, पॉलिनोमियल किस तरह से हम लिखते हैं। जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ 5x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो हमेशा याद रखना पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स जो है वो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा ना, वही वेरिएबल हम पी लिख के ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो पी ऑफ एक्स का मतलब होता है कि हम एक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसका वेरिएबल एक्स है। राइट, तो पी ऑफ एक्स ये वाला पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे x की जगह t होता, माना मैं एक और पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, जैसे कि 3t प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, p ऑफ t से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, तो p ऑफ t। अगर इसकी जगह कुछ और होता, a होता, तो p ऑफ a, ठीक है। तो कहीं पे भी आप ऐसा लिखा हुआ देखो p ऑफ t या p ऑफ a, तो इसका मतलब सिंपली यही है कि ये एक पॉलिनोमियल की बात हो रही है और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, वो a है, ठीक है। नाउ ये तो हमें पता चल गया कि x का मतलब है कि वो वेरिएबल है। अब अगर मैं ये p ऑफ t जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं आपको बोलूं कि p ऑफ 2 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो p ऑफ 2 का मतलब क्या है कि मैंने क्या करा, मैंने t की जगह पे 2 डाल रही हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी पॉलिनोमियल है ना, हमें ये पता है कि यहाँ पे तो वेरिएबल होता है लेकिन ये तो कोई नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की जगह पे हमें 2 डालना है। जैसे कि इसी को ले लो, इस वाले पॉलिनोमियल में p ऑफ t था, p ऑफ t पॉलिनोमियल है, तो इसमें मुझे t की जगह पे 2 डालना है, तब ये p ऑफ 2 निकलेगा। तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 2 डाल दो। 3 मल्टीप्लाई t की जगह पे 2 होगा प्लस 2 इक्वल क्या हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 2 इक्वल क्या हो गया, 6 और 2 8, ठीक है। तो p ऑफ 2 अगर लिखा है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना उसकी जगह पे 2 डालना है। अगर p ऑफ 5 लिखा होता तो जो भी वेरिएबल है ना उसकी जगह पे 5 डालना है, ठीक है। अगर मैं यही p ऑफ 2 इसका निकालने की बात करूँ तो क्या करेंगे, तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इस वाले पॉलिनोमियल का, इस वाले पॉलिनोमियल में तो वेरिएबल x है, तो मतलब x की जगह पे 2 डालना होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 डाल देना। 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 2 जा 8 प्लस 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 40 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 8 और 1 9। तो इन सबको ऐड कर देंगे, ये हो गया 48 प्लस 9 मतलब 57, ठीक है। तो इस वाले पॉलिनोमियल में p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई, 57, और इस वाले पॉलिनोमियल में p ऑफ 2 की वैल्यू क्या हुई, 8। तो ठीक है, तो समझ गए आप कि अगर पॉलिनोमियल को हमें डिनोट करना होता है तो हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं। अंदर ब्रैकेट के अंदर वो वाला वेरिएबल आएगा जिसमें भी वो पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल में x यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे p ऑफ x लिखेंगे, t यूज़ हो रहा है तो p ऑफ t लिखेंगे। मतलब p ऑफ t मतलब हम ऐसे वेरिएबल की बात, ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल हमारा t है, राइट। अब अगर यहाँ पे वेरिएबल की जगह कोई नंबर यूज़ हो गया तो इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल उन्होंने दिया है उस वाले पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे हमें ये वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में t की जगह पे हमें 2 डालना है, तब हमारा p ऑफ 2 निकलेगा, ठीक है। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था अगर हमें वैल्यूज़ निकालनी हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे एक्सरसाइज में। तो अभी इसके बाद जो मेरा मेन टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हमें ये तो पता चल गया p ऑफ 2 मतलब 2 फिर पॉलिनोमियल की 2 पे वैल्यू क्या होगी। अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखो अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है, राइट,
तो उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जगह पे मैं कोई वैल्यू डालूँ, ठीक है। अगर वो वैल्यू डालने के बाद उस पूरे पॉलिनॉमियल की जो आंसर है ना, जो वैल्यू है वो अगर 0 आ जाती है, मतलब वो वैल्यू डालने के बाद वो पूरा पॉलिनॉमियल मेरा 0 बन जाता है, तो हम उस वैल्यू को बोलेंगे कि वो वाली वैल्यू जो है वो पॉलिनॉमियल की 0 है, क्योंकि उस वैल्यू ने उस पॉलिनॉमियल को 0 बना दिया। जैसे कि मैंने एक पॉलिनॉमियल लिखा है p ऑफ x, क्या पॉलिनॉमियल है, x प्लस 2, ठीक है। मैंने ये एक पॉलिनॉमियल लिखा है x प्लस 2, ठीक है, p ऑफ x, और मैंने पूछा है कि इस वाले पॉलिनॉमियल का 0 क्या होगा, तो इसका 0 क्या होगा। तो देखो, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -2 डाल दूँ, है ना, x की जगह पे अगर -2 डाल दूँ, मतलब p ऑफ -2, ठीक है, तो क्या होगा, -2 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो देखो, ये वाले पॉलिनॉमियल में x की जगह पे -2 डालने पे ये जो पॉलिनॉमियल है ना, इसकी वैल्यू ही 0 आ गई। तो इसका मतलब जो -2 है वो इस पॉलिनॉमियल का 0 है, ठीक है। -2 क्या है, -2 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x कौन सा पॉलिनॉमियल है, ये दस, ठीक है। -2 जो है पॉलिनॉमियल का 0 है, कौन से वाले पॉलिनॉमियल का, इस पॉलिनॉमियल का, ठीक है। तो वो सारी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को 0 बना देती हैं, वो वैल्यू इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ज़ीरोज़ क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखो, कभी भी हमें क्वेश्चन आ जाए कि कोई पॉलिनॉमियल दिया हो और हमें बोले कि इस पॉलिनॉमियल, अब यहाँ तो मैंने अंदाज़ा लगाया ना कि यहाँ तो मुझे डायरेक्ट दिख गया कि x प्लस 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे -2 होता तो ये 0 बन जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि 0 होगा। बट वैसे अगर थोड़ी बड़ा पॉलिनॉमियल तो कैसे निकालते हैं, अगर ये ऐसे होता बड़ा पॉलिनॉमियल, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे पॉलिनॉमियल दिया है क्वेश्चन में कि p ऑफ x इक्वल 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूँ कि ये वाला पॉलिनॉमियल 0 बन जाए, क्या डालूँगी, तो देखो, तो कभी भी ऐसे करना, अब ऐसे सोच के मत देखना क्या डालूँ, 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, बार बार ऐसे वैल्यू पुट करनी नहीं है। जब भी हमें कोई पॉलिनॉमियल दे दिया जाए और बोलें कि इसकी 0 बताओ क्या होगी, तो क्या करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल को ना 0 के इक्वेट पुट कर देंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है। हमें पॉलिनॉमियल को क्या बनाना है, हमें पता है कि पॉलिनॉमियल की 0 वो वाली वैल्यू होगी जो उस पॉलिनॉमियल को 0 बना देगी। तो इसका मतलब हम पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वेट कर देंगे, पॉलिनॉमियल को पहले ही 0 लेके चलेंगे, मतलब 0 के इक्वेट कर देंगे। हम कहेंगे p ऑफ x जो है वो इक्वल है 0 के, ये हम लेट कर लेंगे। नाउ p ऑफ x हमारा क्या है, ये है 3x प्लस 2, ठीक है। हमने क्या करा, पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल इक्वेशन बना दिया, मतलब 0 के इक्वेट पुट कर दिया, तो 3x प्लस 2 इक्वल 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्टिंग कर लेंगे, 2 इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा माइनस का 2, x इक्वल हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, माइनस का 2/3। तो इसका मतलब अगर इस पॉलिनॉमियल में मैं x की जगह पे -2/3 डाल देती ना, तो ये पॉलिनॉमियल 0 हो जाता, ठीक है। एक हम चेक करके भी दिखा देती हूँ मैं एक बार, क्या करना है, x की जगह पे -2/3 डाल के देख रही हूँ, 3 × -2/3 प्लस का 2, 3 से 3 कट गया, क्या आया, -2 + 2 = 0, है ना। तो क्या करा, अगर इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पे -2/3 डाला तो पॉलिनॉमियल 0 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि -2/3 जो है पॉलिनॉमियल का 0 है, तो ठीक है। और वो 0 मैंने निकाला कैसे था, मुझे कैसे पता चला यही वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वेट कर दिया और फिर शिफ्टिंग करके x की वैल्यू निकाल दी। तो जो इस तरह से करने में पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वेट पुट करने के बाद शिफ्टिंग करके जो x की वैल्यू निकलती है, शिफ्टिंग करके जिस भी मेथड से अगर x की वैल्यू जो निकल रही है ना, वही हमारा पॉलिनॉमियल का 0 होता है, ठीक है। तो जब भी हमें 0 निकालने की बात करी जाए, हमसे पूछा जाए कि कोई पॉलिनॉमियल दिया है और उसका 0 बताओ, तो उस पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वेट कर देना और x की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। और बाकी पॉलिनॉमियल का 0 होता क्या है, वो वैल्यू जो उस पॉलिनॉमियल को 0 बना दे। आई होप आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी क्लास 9th NCERT की बुक की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगी जो इसी पे बेस्ड है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है। तो अगर जिसने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। अगर आपको किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाय गाइज़।